नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो ऐसे समय पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मुहूर्त में दोस्तों बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने का क्या महत्व होता है, कैसे देखते हैं इसको। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो समय पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, मुहूर्त में इनको कैसे देखा जाता है। दोस्तों, अस्त होना, इसको समझ लेते हैं पहले। तो दोस्तों, जब बृहस्पति और शुक्र सूर्य के पास आते हैं, सूरज के पास आते हैं, तो एक विशेष डिग्री में आने पर ये अस्त हो जाते हैं। जितना जितना ये सूर्य के पास आएंगे तो विशेष डिग्रियां बताई गई हैं, उन विशेष डिग्रियों पर आने पर ये अस्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब अस्त हो जाते हैं तो ये अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते, इनका अपना प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जब ये अस्त होते हैं तो वो समय कुछ विशेष कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, मतलब उस समय पर कुछ विशेष शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आज हम यही चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि वो कौन से कार्य हैं जो बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने पर नहीं करने चाहिए, या वो ड्यूरेशन जिस दौरान ये अस्त रहते हैं। दोस्तों, एक बात जानना और ज़रूरी है कि बृहस्पति और शुक्र जब अस्त होते हैं तो उसी को तारा डूबना कहते हैं। अक्सर सब लोग देखते हैं कि शादी वगैरह के समय पर अक्सर शब्द आता है सामने कि भाई तारा डूबा हुआ है। तो तारा डूबने के समय पर दोस्तों शादी ब्याह भी नहीं होते। तो यही बृहस्पति और शुक्र अस्त हो जाते हैं, उसी को तारा डूबना भी कहते हैं। अब दोस्तों, वो कौन कौन से काम हैं जो बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की स्थिति में नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, घर का जो निर्माण है, नए घर का जो निर्माण है और नए बने हुए घर में गृह प्रवेश, ये नहीं करना चाहिए जब बृहस्पति और शुक्र अस्त है। दोस्तों, कुआं, तालाब, टैंक, सिंचाई के लिए पंप से पानी निकालने के लिए कुएं वगैरह को खोदना, तो ये भी कार्य नहीं करने चाहिए। बगीचा लगाना, व्रत को शुरू करना और व्रत को उत्सव करना। 10 महादान, ये बताया गया है दोस्तों कि ऐसे दान जो बहुत अधिक पवित्र माने जाते हैं उनको 10 महादान कहते हैं। तो वो 10 महादान कौन कौन से दोस्तों? वो हैं सोना, घोड़ा, तिलपात्र, नाग, सेवक, वाहन, भूमि, भवन, कन्या और गाय। दोस्तों, इन 10 चीज़ों का दान ये महादान की श्रेणी में आता है। तो जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तब ये दान नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे दोस्तों बताया गया है सोमयज्ञ के बारे में। सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा मतलब गुरु से मंत्र लेना, तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बताया गया है अन्नप्राशन के बाद के सभी संस्कार, जैसे अन्नप्राशन के बाद के संस्कार होते हैं दोस्तों, कर्णवेद, मुंडन, उपनयन, केशांत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह वगैरह, तो ये नहीं करने चाहिए दोस्तों सभी संस्कार जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं। दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने का विचार अन्नप्राशन से पहले के जो संस्कार होते हैं, जैसे जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण,
अन्नप्राशन वगैरह जो कि एक निश्चित आयु में करने होते हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी वजह से अन्नप्राशन के पूर्व का कोई संस्कार निश्चित समय पर नहीं किया गया है तो उसको बाद में करने के लिए बृहस्पति और शुक्र के अस्त का समय त्यागना चाहिए। मतलब जब बृहस्पति और शुक्र अस्त है उस समय पर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बताया गया है दोस्तों आगे राज्य अभिषेक। अब आजकल के समय में तो दोस्तों किसी राजा का राज्याभिषेक होता नहीं है। तो ऐसे समय में दोस्तों क्या कहा जाता है, ऐसे समय में कहा जाता है कि नई सरकार का पद ग्रहण। तो कोई भी नई सरकार जब अपना पद का ग्रहण करती है या कोई मंत्रिमंडल में पद ग्रहण करता है वो, तो दोस्तों बृहस्पति और शुक्र जब अस्त होते हैं तो ये राज्य अभिषेक मतलब नई सरकार का पद ग्रहण या मंत्रिमंडल में पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब कोई दोस्तों राजा से पहली बार मिलने जा रहा है तो उसको भी त्यागना चाहिए ऐसे में। तो उसको आजकल के समय में देखेंगे दोस्तों, राजा से मतलब कोई स्टेट है तो उसका मुख्यमंत्री। अब ऐसे दोस्तों पवित्र स्थानों की पहली यात्रा, प्रथम यात्रा वो नहीं करनी चाहिए। किसी भी देश की प्रथम यात्रा, जब किसी देश जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं तो दोस्तों वो भी नहीं जाना चाहिए, उस यात्रा के लिए भी नहीं जाना चाहिए जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं। हवन और यज्ञ इनकी भी मनाही की गई है दोस्तों, जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ और बातें भी बताई गई हैं, वो ये हैं दोस्तों कि जो ये सारे ऊपर चीज़ें बताई गई हैं, ऊपर के जो कार्य बताए गए हैं जो मैंने अभी बताए आपको, तो ये बृहस्पति इन जितने भी जो कार्य मैंने आपको बताया दोस्तों, इन सभी कार्यों में बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने के साथ साथ 6 मास या अधिक मास का भी विचार करना चाहिए। मतलब ये जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, जितने भी काम बताए गए हैं, ये जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हैं और जब 6 मास है अधिक मास है उनमें भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अस्त होने से कुछ दिन पहले और उदय होने के कुछ दिन बाद तक ग्रह की जो पावर है वो कम हो जाती है, ग्रह बलहीन हो जाता है। अच्छा दोस्तों, कोई ग्रह अस्त होने से कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक बलहीन होता है, इसके बारे में जो विद्वान हैं उनके अपने अपने मत हैं। पर दोस्तों कम से कम बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने से कम 3 दिन पहले और उदय होने के कम से कम 3 दिन बाद उन सभी कार्यों को त्यागना चाहिए। मतलब वो कोई काम नहीं करना चाहिए जो बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की स्थिति में नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में ग्रह एक वृद्ध व्यक्ति की तरह होता है या एक बिल्कुल जो नवजात शिशु होता है उसकी तरह होता है। तो दोस्तों ये बातें भी बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।